चुनाव में कार्य नहीं होता है। भाजपा 360 दिन काम करने वाली पार्टी है। अच्छा। और भाजपा 360 दिन चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहती है। चुनाव हम लोग का विषय नहीं होता है। युवा वर्ग के लोग हैं, लगातार देखे जा रहे हैं कैमरा में, युवा वर्ग के लोग हैं। अभी के समय में ये लोग जो है मोबाइल में बिताते हैं। इनके हाथ में आप रामायण दे रहे हैं, रामायण का ये कैसे सम्मान करेंगे? की स्थापना 1925 में हुई थी। ठीक है। 100वां वर्ष में प्रवेश किए हैं। तो जो उस समय हमारा वैचारिक अधिष्ठान था, आज भी मेरा वैचारिक अधिष्ठान वही है। और जब 2047 में भारत आज़ादी का 100वां वर्षगांठ मना रहा होगा, उस समय भी वैचारिक अधिष्ठान मेरा वही रहेगा। राम मंदिर बना है ना, धारा 370 हटा है ना, फिर अखंड भारत की जो मेरी योजना है उस पर भी हम काम कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम कुमार शिवम है और आप लोग देख रहे हैं उत्तर बिहार का सबसे लोकप्रिय डिजिटल मीडिया नेटवर्क सीतामढ़ी फास्ट न्यूज। अभी हमारे साथ डुमरा के विधायक मिथिलेश जी है। मिथिलेश जी जो है लगातार सबको जो है ये रामायण बांट रहे हैं, जानते हैं क्या वजह रहा? स्वागत है सर। रामायण का वजह होता क्या? अच्छा। रामायण तो अपनी जीवन पद्धति है। आपके जीवन में जन्म से लेकर और मृत्यु तक की जितनी घटनाएं घटित होती है, अच्छा। जन्म संस्कार, मुंडन संस्कार, चूड़ामणि संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, द्विज संस्कार और अंतिम विद्या संस्कार, सभी संस्कारों में किस मर्यादा में रह के क्या कार्य करना है, राज कार्य, प्रजा का कार्य, सारे चीज का वो रामायण में सब समाहित है। कार्य करना है कहीं ना कहीं। ये लोग जो है अभी युवा वर्ग के लोग हैं, लगातार देखे जा रहे हैं कैमरा में, युवा वर्ग के लोग हैं। अभी के समय में ये लोग जो है मोबाइल में बिताते हैं। इनके हाथ में आप रामायण दे रहे हैं, रामायण का ये कैसे सम्मान करेंगे, क्या करेंगे? स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के धर्म महासभा में कह दिया था कि हिंदुस्तान में एक ऐसा समय आएगा कि अध्यात्म और विज्ञान एक साथ होगा। अच्छा। और यहाँ का एक ऐसा 21वीं सदी का भारत जो होगा, उसमें भारत का युवा समझेगा कि अध्यात्म क्या है, और उस दिन फिर से भारत का उद्भव होगा, फिर से भारत विश्व गुरु बनेगा। इसलिए तमाम युवा अपने पुराने पद्धति को समझ चुके हैं और समझने को तैयार हैं, टेस्ट कर चुके हैं कि किस प्रकार पाश्चात्य सभ्यता जब हावी होता है हिंदुस्तान पे, तो हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान के समाज, हिंदुस्तान की कृषि, हिंदुस्तान का वातावरण, हिंदुस्तान का सामंजस्य कैसे छत विछत होता है, यही आज का युवा देख चुका है। इसलिए अपने पुरातन पद्धति पे, ऋषि पद्धति पे, जिस पद्धति पे ऋषि मुनि सनातनी लोग चले हैं, उस पद्धति को युवा अपनाएगा और फिर से भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। विधायक जी, एक सवाल हमारे मन में है। आप सीतामढ़ी के विधायक हैं, माता जानकी के लिए किस तरीके से आप आने वाला चुनाव में कार्य किए हैं और करेंगे आगे चल के? चुनाव में कार्य नहीं होता है। भाजपा 360 दिन काम करने वाली पार्टी है। अच्छा। और भाजपा 360 दिन चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहती है। चुनाव हम लोग का विषय नहीं होता है। विषय है सीता माता के प्राकट्य स्थली का अयोध्या के तर्ज पर विकास। तो वैसे भी राम जी बड़े थे, पति पत्नी जो अपना समाज है उसमें पति बड़े होते हैं। अच्छा। तो 5-7 साल तो उम्र का कम बेस रहा ही होगा। तो अगर अयोध्या में बन गया आज विश्व स्तर का, तो 5-7 साल समय दीजिए। 50 एकड़ जमीन सरकार ने अधिकृत का अधिसूचना जारी कर दिया है, तो 5-7 साल समय दीजिए अयोध्या के तर्ज पर। और मुझे तो लगता है कि अयोध्या का तर्ज होगा, लेकिन अयोध्या से ज़्यादा सुशोभित मंदिर यहाँ बनेगा। एक और सवाल है, कहीं ना कहीं जो आप जो है छठ व्रतियों का जो है काफ़ी ख्याल रखे, उसके लिए हमारे तरफ से धन्यवाद और तमाम सारे सीतामढ़ी वासियों की तरफ से धन्यवाद। आखिरकार ये जो है कैसे संभव हो पाया ये सब? इसके संभव क्या करना है? सब कुछ तो विवेक से होता है। अच्छा। और संभव परमात्मा करते हैं। मनुष्य में कर्ता का भाव नहीं होना चाहिए। अच्छा। मनुष्य को कर्ता भाव से काम करना चाहिए। और परमात्मा जिसको जिस चीज़ का निमित्त बनाते हैं वह बनता है। और सनातन अपनी संस्कृति है, और सनातन में ये छुआछूत, जाति पाति, भेदभाव कहीं कुछ नहीं है। ये तो अंग्रेज और मुगल का देन है। और छठ एक ऐसा सनातन पर्व है जिसमें कोई छुआछूत की बात नहीं होती है। आप देखते होंगे ब्राह्मण भी उसी घाट पे करते हैं, बिल्कुल, अन्य जाति के लोग भी उसी घाट पे करते हैं। इसलिए सनातन संस्कृति के बढ़ावा के लिए सनातन पर्व और सनातन जो हमारा
पद्धति है उसके लिए जो उसका क्रम है तो उसके लिए तो प्रयास करना फिर ये पड़ेगा। जातीय समीकरण के कुछ लोग बात करते हैं, वो कहाँ से ये स्ट्रेटजी लाते हैं, कहाँ कैसे ये लोग बात करने लगते हैं? बात करते हैं अपने अपने हिसाब से लोग, बिल्कुल। लेकिन हम लोग तो सनातन की बात करते हैं। हमारा वैचारिक अधिष्ठान 1925 में भी वही था। अच्छा। 2025 में भी यही है। जब संघ की स्थापना 1925 में हुई थी, ठीक है। 100वां वर्ष में प्रवेश किए हैं, तो जो उस समय हमारा वैचारिक अधिष्ठान था, आज भी मेरा वैचारिक अधिष्ठान वही है। और जब 2047 में भारत आज़ादी का 100वां वर्षगांठ मना रहा होगा, उस समय भी वैचारिक अधिष्ठान मेरा वही रहेगा। राम मंदिर बना है ना, धारा 370 हटा है ना, फिर अखंड भारत की जो मेरी योजना है उस पर भी हम काम करते रहेंगे। सीतामढ़ी के समस्या पर थोड़ा बात कर लेते हैं, समय बहुत हो गया है। सीतामढ़ी जब हम एक पोल डाले थे तो बहुत सारे लोग जो है आरओबी के लेकर के सवाल कर रहे थे, क्या लग रहा है चुनाव से पहले ये सब? अरे हमको क्या लग रहा है, आरओबी संभव हो गया, उसी का तो बधाई देने लोग आए हैं। जो आप नौजवानों का भीड़ देखते हैं जिले के विभिन्न क्षेत्रों से। अच्छा। तो आप कहना संभव हो पाएगा? वो तो बन गया, संभव हो गया, अब बनना बाकी लग रहा है। जाइए वहाँ आनंद लीजिए, वहाँ पर उसके गडर पे चढ़ के अब ढलाई शुरू होगा। अच्छा, ढलाई शुरू होगा। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आप लोगों ने देखा, अभी हमारे साथ सीतामढ़ी के वर्तमान विधायक माननीय मिथिलेश जी थे, उनका जो बात था हमने आपको सुनाने का कोशिश किया। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप लोगों का प्रतिक्रिया क्या कहता है नीचे कमेंट में लिखिए। जय हिंद।